प्यारे बच्चों, आशा व प्रार्थना है कि आप पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न व पूरे मन से अपनी नई कक्षा की पढ़ाई करने में जुटे हैं। बहुत खूब। अच्छा बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक सुनहरी धूप में से पाठ 5 पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है बरसात की आती हवा। इस कविता के रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन के ही पिता हैं। आइए पहले इस पाठ के अंत में दिया गया कवि परिचय पढ़ें। पृष्ठ संख्या 37। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति, सरस्वती सम्मान आदि प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, मधुकाव्य, खादी के फूल आदि। उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है। 18 जनवरी 2003 को उनके निधन से हिंदी साहित्य ने एक महान साहित्यकार को खो दिया। तो आइए अब पहले कविता का परिचय पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 36। पाठ 5, बरसात की आती हवा। वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाती है। बरसात के मौसम में झीनी झीनी फुहारें, ठंडी हवा के झोंके संपूर्ण धरती और सभी प्राणियों को आनंदित कर देते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जनजीवन के मन में तृप्ति, आनंद और उमंग की भावना भर जाती है। यहाँ कवि ने बरसात की आती ठंडी हवाओं का बड़ा ही मनमोहक चित्र खींचा है। तो आगे है स्टीफन हॉकिंग का कथन। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। It means this is true that life is not the bed of roses. Still, we should keep on putting efforts to make it comfortable. Comfortable means through our hard work and sincere efforts, when we achieve our desirable goal, it makes the tough life easier to a large extent. आइए अब पहले कविता पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। पाठ 5, बरसात की आती हवा। रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन। बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से, मंद मुस्काती हवा, बरसात की आती हवा। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अठ खेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। धन्यवाद। तो अब हम इस कविता का सरलार्थ करते हैं। तो पहले प्रथम पद्यांश की पंक्तियां फिर से पढ़ते हैं। बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से,
मंद मुस्काती हवा, बरसात की आती हवा। इस पद्यांश में कवि वर्षा ऋतु की ठंडी, शीतल, सुखद हवा का सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं कि बरसात की यह शीतल सुखदाई हवा वर्षा से धुलकर निर्मल हुए आकाश से आती है, या चंद्रमा के पास से आती है, या फिर हो सकता है कि यह हवा कुछ और नहीं, बादलों की श्वास वायु ही हो। जो भी है, यह शीतल हवा मंद मंद मुस्काती प्रतीत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु की ठंडी सुखदाई हवा मंद मंद बहती हुई हमारे तन मन को आनंदित कर देती है। अब दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा। इस पद्यांश में कवि पहाड़ी ढलानों व पर्वत की ऊंची चोटी पर बहती बरसाती हवा का सुंदर चित्र खींचते हुए कहते हैं कि कभी यह हवा पर्वतीय ढलानों के साथ खेलती प्रतीत होती है, तो कभी पर्वत के ऊंचे शिखर के मस्तक के साथ। अर्थात ऐसा लगता है कि यह बरसाती हवा पर्वत के शिखर से लेकर उसकी ढलानों तक ऊपर नीचे बहती हुई खेल खेल रही हो। कवि कहते हैं कि यह हवा आकाश से पाताल तक लहराती हुई बहती है और सबको झकझोर कर अर्थात हिलाकर रख देती है। इस प्रकार बरसात की शीतल हवा मंद मंद बहती रहती है। अगला पद्यांश है। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अठ खेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। इन पंक्तियों में कवि वृक्षों लताओं के साथ अठखेलियां करती बरसाती हवा का सुंदर शब्द चित्र खींचते हुए कहते हैं कि बरसात की यह शीतल हवा कभी वृक्षों की माला अर्थात वृक्षों की कतारों से खेलती प्रतीत होती है, तो कभी डाली डाली के साथ। और फिर जब यह हवा लताओं के चारों ओर बिखरे जाल में मंद मंद बहती है, तो उन लताओं के साथ खेलती अठखेलियां करती और इठलाती प्रतीत होती है। इस प्रकार बरसात की शीतल हवा मंद मंद बहते हुए सुखद एहसास देती है। अब इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। अंतिम पंक्तियों में कवि बरसाती हवा का प्राणी मात्र को आनंदित कर देने का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि यह शीतल हवा आसमान से प्रकट होकर जब धरा पर बहती है, तो ऐसा लगता है कि यह नए हर्ष के साथ आगे झपट कर हर अंग से लिपटने को लालायित हो, अर्थात पर्वतीय वादियों पेड़ पौधों को अपनी शीतलता से हर्षाकर अब यह बरसाती हवा मनुष्यों पशु पक्षियों सब पर अपनी शीतलता बिखेर कर उन्हें आनंद से भर देना चाहती है। इस प्रकार बरसात की शीतल सुखद हवा सर्वत्र आनंद का संचार करने के लिए आती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने
वर्षा ऋतु में बरसात के बाद की शीतल सुखदाई हवा का बहुत सुंदर शब्द चित्र खींचा है। वर्षा ऋतु की यह मंद मंद बहती सुखदाई शीतल हवा प्रकृति के कण कण को ग्रीष्म ऋतु के ताप से राहत देते हुए सबको शीतलता प्रदान कर आनंदित कर देती है। तो बच्चों, आशा है आपने भी इस सुंदर कविता को पढ़ते हुए बरसाती हवा की शीतलता की सुखद अनुभूति की होगी। अब अगली बार हम इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक आनंदित रहिए, खेल कूद के साथ साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।